Friends, today I will explain chapter 2 cyber safety. So students, cyber crimes. तो साइबर क्राइम्स क्या है? साइबर क्राइम जो है वो हमारा साइबर वर्ल्ड में, जैसे कि हमारा बहुत सारे लोग साइबर में ह्यूमन और मशीन, ठीक है, हमारे इंटरनेट के थ्रू कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज, बिना किसी फिजिकल बाउंड्रीज के, ठीक है। तो ऐसे ही डायनेमिक वर्ड, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम साइबर वर्ड या साइबर स्पेस कहते हैं। साइबर क्राइम्स क्या होता है? साइबर क्राइम्स जो हमारा होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसको हम साइबर वर्ल्ड में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें यानी कि मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन, जैसे कि हमारे बड़े जो हैं उन्हें कॉन्टैक्ट चाहिए, तो उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी रीज़न के उन कॉन्टैक्ट्स को इंटरनेट के थ्रू देख लिया, ठीक है, या खोला। फिर क्या हुआ कि उसी बीच सम पीपल टेक्स एडवांटेज, इसी चीज़ का कुछ लोग क्या फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, हमारे साइबर स्पेस का मिसयूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यानी उसमें से कई सारी इंफॉर्मेशन वो किसी और को लीक करा देते हैं, ठीक। तो यही हमारा साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है, और यही हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वही हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। फिर है हैकिंग। तो हैकिंग हम जानते हैं कि जब किसी प्रोग्राम्स को, यानी कि जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं और अचानक किसी ने उसका पासवर्ड चुरा लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसी और के पास भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमने जो भी अपनी कंपनी की जो भी सेफ फाइल करी होगी या कुछ अलग सी फाइल, ठीक है, जिससे कि कंपनी के शेयर वेयर का लॉस होता है, तो वो किसी और के पास पहुंच गई, तो हमें क्या लॉस हो जाएगा, ठीक है, और वो हैक करके हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो इसे हम हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हैकर्स बोलते हैं, जो कि पासवर्ड को स्टिल करते, चुराते हैं और उनसे पासवर्ड हमारा चुरा लेते हैं और उससे हमारी फाइल की सारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन स्टिल कर लेते हैं। डैनियल ऑफ सर्विस डीओएस अटैक क्या है? डीओएस अटैक इज़ अ साइबर अटैक, ये भी एक तरीके का साइबर अटैक है, ठीक है। विच अटैकर्स मेक अ कंप्यूटर, इसमें क्या करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर या नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि कोई अगर काम कर रहा होता है तो उसका नेटवर्क क्या डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो लोग तो उनके प्रोग्राम जो होते हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे नंबर में मैसेज अचानक आने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे नहीं, और लोग गलती से कहीं और दूसरी जगह पे क्लिक कर देते हैं, जिससे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, ठीक है। फिर होता है स्पैम। स्पैम जो है वो हमारा एक तरीके का ईमेल होता है, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों तरीके का होता है। इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद द मल्टीपल कॉपीज सेम मैसेज, इसमें बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि हम एक दूसरे को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक। तो इस तरीके के स्पैम इट सेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल, ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है। कंटेन कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यानी ये स्पैम जो होता है वो अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है साइबर स्पेस की, जो कि आजकल बहुत हमारे पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ लोग होते हैं वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, लाइक जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारे पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, हमारा क्रेडिट डिटेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और उससे वो लोग फ्रॉड कर लेते हैं, ठीक, यानी हमारे ही नाम की आईडी बना लेंगे और अपने हमारे अकाउंट के सारे पैसे अपने में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक। फिर फिशिंग क्या होता है? फिशिंग जो है वो एक ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि हम अकाउंट ट्विटर में बनाते हैं वैसे ही फिशिंग है, ठीक है, ये एक ट्वीट होता है, ट्वीट अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग अपना अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है,
तो वैसे ही फिशिंग होता है, वैसे ही बहुत सारे लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर कोई मार्केटिंग करने के लिए इस इंफॉर्मेशन उसमें अपनी अपनी स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, ठीक है, और उन इंफॉर्मेशन को कहीं और सेल कर देते हैं। तो ये हमारा फिशिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग होती है जैसे कि हम कोई भी पर्सन है उसे लोग हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है। लाइक एज जैसे किसी ने फ़ोटो ले ली, किसी के बहुत सारे मैसेजेस हैक कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद वो चुराने के बाद उसे वो ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का साइबर बुलिंग हो गया। इसी को साइबर स्टॉकिंग भी इसी के ही थ्रू होता है, इंटरनेट के ही थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होगा कि इसमें लोगों को हरेस तो किया जाता है, लेकिन कैसे? साइबर स्टॉक में इंफॉर्मेशन स्टिल होती है विक्टिम, और इसमें ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसमें जो भी एक्टिविटी हमारी हुई, मान लीजिए हम किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसको उनको लोग स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो उन्हें दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो ये साइबर स्टॉकिंग होगी और साइबर बुलिंग, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ लॉज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। इससे क्या है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करके वो सारे सिक्योरिटी मतलब सारी चीज़ों को चेक करता है, ठीक है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट टीम, ये भी एक तरीके की ऐसी टीम होती है जो इस तरीके के क्राइम्स को रोकती है। वायरसेस आप जानते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और इससे हमारा कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है या बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। अलग अलग तरीके के वायरसेस होते हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, तो हम अलग अलग तरीके के कंप्यूटर वायरस देखते हैं कौन कौन से। पहला है प्रोग्राम वायरस। तो प्रोग्राम वायरस क्या है, ये जो है हमारे प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे वर्ड के प्रोग्राम हो गए, एक्सेल के हो गए, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स को इफ़ेक्ट करेगा। बूट वायरस क्या है? बूट वायरस जो है वो जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा उन सारी फाइलों को बूट कर देगा, ठीक है, उन सारी फाइलों को डिस्ट्रॉय कर देगा। माइक्रो वायरस जो है वो डाटा फाइल्स को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि जिनको हमने सेपरेटली जिन डॉक्यूमेंट को शेयर किया होता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, उसी के थ्रू ये वायरस आ जाता है और हमारी इंफॉर्मेशन को टेल कर देता है। एंटीवायरस क्या होता है कि ये एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को हटाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरसेस हैं तो हम एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और उससे हम वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वायरस रिमूवल टूल्स, एंटीवायरस कई तरीके के हैं। पहला है वायरस रिमूवल टूल्स। इससे क्या होता है, इससे जो वायरसेस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का वायरस प्रोग्राम होता है। जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर ये वायरस पड़े हुए हैं तो वायरस रिमूवल टूल से हम रिमूव कर सकते हैं। टिप्स टू अवॉइड वायरसेस को कैसे अवॉइड करना चाहिए, तो उसके लिए हमें हमेशा एंटीवायरस की प्रोटेक्शन डाउनलोड करी रहनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें अगर अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस हमेशा डाउनलोड करा रहना चाहिए। हमें किसी भी पेन ड्राइव या किसी भी से कुछ भी डॉक्यूमेंट लेने के पहले हमें एक बार अच्छे से उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और हमें डेली अपने एंटीवायरस को अपडेट करना चाहिए। हमें अपना रेगुलरली जो है बैकअप जो हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा होता है उसको भी डेली चेक करना चाहिए, ठीक। फिर सम अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे कि वॉर्म्स जो है वो एक हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या करता है, इट्स कॉपीज इटसेल्फ वन कॉपी, यानी ये अपने आप ही एक कॉपी की बहुत सारी कॉपीज़ कर देता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम, ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है जो क्या करता है,
ये बहुत यूज़फुल प्रोग्राम होता है। ट्रोजन माइट डैमेज द हार्ड डिस्क, ये हमारी हार्ड डिस्क को डैमेज कर देता है और हमारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। साइबर सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं? हमें कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के पहले हमें हमेशा ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए जिसमें हमें ट्रस्ट हो, ठीक है। और हमें कोई भी अनचाही लिंक जानबूझकर ओपन नहीं करनी चाहिए, यानी जिसके बारे में हमें जानकारी हो हमें हमेशा वही ओपन करना चाहिए। और हमें अपना प्रोग्राम जो है तो या जो पासवर्ड है वो हमें बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बनाना चाहिए, यानी पासवर्ड बहुत इजी नहीं होना चाहिए ताकि कई लोग उसे ओपन कर ले, ठीक है। और अपना पासवर्ड किसी भी पर्सन को शेयर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी कई तरीके की होती है, ठीक है। यानी साइबर सिक्योरिटी हम कई तरीके से कर सकते हैं। जो लोग हमारे डॉक्यूमेंट में अटैक करते हैं उन सबको रोकने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी यूज़ कर, जैसे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, जैसे हमने अपनी कहीं पे आइडेंटिटी सेव करी है, अपना पर्सनल डिटेल डाला है, तो वहाँ पे भी हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं। पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, तो पासवर्ड अगर पड़ा होगा तो जल्दी से कोई उसे ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक। और उसके बाद फायरवॉल जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। इसके कई सारे फीचर्स होते हैं, ये भी एक तरह का, इसका भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर को हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक।